नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 की ऑल 125 बारे में पूछे गए कंप्यूटर के 250 क्वेश्चंस की सीरीज़ का ये पार्ट फर्स्ट रहेगा, जिसमें अपन 130 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त दो और पार्ट आएंगे जिसमें बचे हुए सारे 250 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर देना। सभी क्वेश्चंस आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, एसएससी की हो गया, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत दे सकते हो। जैसे कि आप रेलवे की कर रहे हो, साथ ही साथ एसएससी कर रहे हो, तो इन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करते हो तो एक्स्ट्रा 40 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक यहाँ पर बेहतरीन आपके लिए प्लेटफॉर्म रहेगा, जिसमें 330 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर एक ही पास में अवेलेबल है। सेम एग्जाम में जो डैशबोर्ड इंटरफेस देखने को मिलता है उसी प्रकार से यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसमें आपके सारे एग्जाम यानी यहाँ पर एनटीपीसी के हैं, बैंकिंग के हैं, इसके अतिरिक्त जो भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं जो कंप्यूटर से सवाल पूछे गए हैं। देखिएगा पहला सवाल, किस कंप्यूटर पीडी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का जो प्रयोग किया गया था, जो कंप्यूटर की प्रथम जनरेशन है, प्रथम पीडी है, फर्स्ट जनरेशन, जिसका काल माना जाता है 1946 से लेकर 1959 तक है। ये प्रथम पीडी के कंप्यूटर का जनरेशन है 1946 से 1959 तक। उसमें जो प्रयोग किया गया था वो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। अब बात करूं द्वितीय जो पीढ़ी है सेकेंड जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ था, तो सेकेंड जनरेशन में जो 1959 से 1965 तक है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। 1965 से 1971 तक ये तीसरी पीढ़ी है, थर्ड जनरेशन में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का 1971 से 1980 तक। 1980 से अब तक जो पाँचवीं पीढ़ी चल रही है इसमें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बार बार रिपीट भी होते हैं। प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग, वैक्यूम ट्यूब का, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तृतीय में इंटीग्रेट सर्किट आईसी का, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर का। अगला सवाल देखिएगा, उबंटू क्या है, तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पूछ लें एग्जाम में, इस प्रकार आता है कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उबंटू होगा, वो आप करेक्ट कर सकते हैं। इसे पहली बार 20 अक्टूबर 2004 को रिलीज किया गया था। इसे डेबियन लिनक्स के कोड पर बेस बनाया गया था। उबंटू है, ये आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो किसे कहा जाता है, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ये सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट देखिएगा, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है, तो यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा, बहुत बार कंफ्यूज के लिए यहाँ पर ऑप्शन में यूनिवर्सल दिया जाता है, तो यूनिवर्सल न होकर यूनिफॉर्म है यू का मतलब, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल की फुल फॉर्म हो जाएगी। NIU की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट है NIU की फुल फॉर्म। कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है, ऑक्सिलरी मेमोरी में आपको पूछा कौन सी नहीं है, तो रैम एंड रोम है, ये ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है। तो ऑक्सिलरी मेमोरी है वो कौन सी, जो सेकेंडरी स्टोरेज है उससे ही ऑक्सिलरी मेमोरी बोला जाता है, जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हो। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी या फिर जो ऑक्सिलरी सेकेंडरी स्टोरेज में कौन सी आती है, तो आपके हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टैप है, मैग्नेटिक डिस्क हैं, ये सभी हैं सेकेंडरी स्टोरेज हैं। और ऑक्सिलरी मेमोरी रैम रोम न होकर ये सभी हो जाएगी। अगला सवाल दिखेगा, HTTP की फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये सवाल एनटीपीसी में 2 से 3 शिफ्टों में रिपीट हुआ था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो परम 8000 है, जो कि कब 1991 में डेवलप किया गया था। ये फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। आपको विश्व का पूछ रहे, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर वो है दोस्तों CDC 6600। ये CDC 6600 है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, जिसे डिजाइन किया था सेमूर करे ने 1964 में। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, क्रोम वेब ब्राउजर है, मोजिला भी है, ओपेरा भी है। गूगल आपको पता है एक सर्च इंजन है, न कि
वेब ब्राउज़र है तो ये अलग हो जाएगा गूगल। पाइथन क्या है, तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगी। क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है। अन्य जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रमुख रूप से जावास्क्रिप्ट है, सी प्लस प्लस है, गो है, स्विफ्ट है, पीएचपी है, कोबोल है, ये सभी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। इंटेल i9 क्या है, इंटेल i9 एक माइक्रो प्रोसेसर है, डेस्कटॉप का माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल i9। तो i7, i5, i9 ये सभी प्रोसेसर हो जाएंगे। आस्की की फुल फॉर्म आपको पूछा है तो आस्की का मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा। आस्की बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, तो 1 KB में 1024 बाइट्स हो जाएंगे। अब देखिए अन्य में यूनिट की बात करूं कंप्यूटर स्टोरेज की, तो एक निबल में आगे सवाल भी पूछा जाएगा एक निबल में कितने बाइट होते हैं। तो बिट की बात करूं, बाइट और बिट दोनों अलग अलग यूनिट हैं। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं और बाइट में ये हाफ बाइट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो यहाँ पर 4 बिट्स है, इसका मतलब बाइट कितनी, हाफ है, तो आधा बाइट है, या फिर एक निबल में 4 बिट्स हो जाएंगे। एक क्रम में कितने बिट्स होते हैं, तो क्रम भी एक यूनिट है स्टोरेज की, तो इसमें 2 बिट्स हो जाएंगे एक क्रम में। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 1 किलोबाइट में आपको पूछा है कितने बाइट्स होते हैं, तो 1024 बाइट्स होते हैं। इसी प्रकार एक जो MB है इसमें 1024 किलोबाइट है, एक गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट हो जाएगा। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है, तो इंटरनेट के माध्यम से जो ट्रेड कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, वो ई-कॉमर्स के अंतर्गत आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कारक आपको पूछा है, तो जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इनके जो इन्वेंटर है जेम्स अर्थर गोस्लिंग। कौन, जेम्स अर्थर गोस्लिंग है जावा के आविष्कारक। तो ये कनेडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जेम्स अर्थर गोस्लिंग हैं। अन्य जो मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं उनके आविष्कारक या संस्थापक कौन है, तो C++ जो लैंग्वेज, आगे से सवाल भी पूछा जाएगा, तो बाजार ने स्ट्रूप हैं, ये C++ के डेवलपर हैं, आविष्कारक हैं। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए जावा अलग है, जावा स्क्रिप्ट अलग है। तो जावा के कौन है, अर्थर गोस्लिंग है, और जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इनके हैं ब्रेंडन इच हैं, इनके संस्थापक या आविष्कारक हैं। पास्कल भी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया है 1970 में निकोलस रिथ ने। नेक्स्ट वन देखिएगा, कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है तो किस फॉर्म में किया जाता है, बाइनरी में। कंप्यूटर में जो डाटा है वो बाइनरी में ग्रहण किया जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक डिजिट होते हैं, 0 और 1 होता है, जिससे ये कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है। बाइनरी नंबर जो 0 और 1 है इसका प्रयोग है वो मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए होता है। मशीनी भाषा बाइनरी कोड में लिखी जाती है। अगला सवाल, वायरलेस टेक्नोलॉजी जो ब्लूटूथ है इनके आविष्कारक कौन है, तो ब्लूटूथ का आविष्कार किया है जॉर्ज हाडसन ने 1994 में। ISP का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा ISP की फुल फॉर्म। अगला सवाल देखिएगा, MS एक्सेल में, जो MS एक्सेल है इसमें स्प्रेडशीट में कितनी डिफ़ॉल्ट शीट होती है, तो MS एक्सेल में जो डाटा एंट्री की जाती है तो ये इस प्रकार से जो स्प्रेडशीट रहती है इसमें डिफ़ॉल्ट शीट कितनी होती है, तो जैसे कि ये पूरी एक सीट है जहाँ पर नीचे आपको मिलेगा शीट 1, शीट 2, शीट 3, तो इस प्रकार टोटल 3 ही डिफ़ॉल्ट शीट यहाँ पर होती है। उसके बाद आप ऐड कर सकते हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट आपको 3 मिलेगी। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये ऑप्शन थे ट्रैक बॉल, लाइट पेन, प्लॉटर। तो प्लॉटर आपको पता है एज ए प्रिंटर होता है ये, तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये आउटपुट हो जाएगा, प्रिंट करने के लिए काम आता है। बाकी जो आपको सवाल पूछा था इनपुट डिवाइस में ट्रैक बॉल, लाइट पेन है, इसके अतिरिक्त कीबोर्ड इनपुट है, माउस है, जॉयस्टिक है, फिर यहाँ पर ट्रैक बॉल हो गई, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, डिजिटल कैमरा है, ये सभी इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, बाकी आप देख सकते हो अन्य भी इनपुट डिवाइस OCR है, स्कैनर है, काफ़ी बार स्कैनर भी दिया जाता है ऑप्शन में, बार कोड रीडर है, और OMR वगैरह ये इनपुट हो जाएंगे। कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं होता है, तो IQ है, ये कंप्यूटर का IQ का कोई मतलब नहीं है, कंप्यूटर में IQ टेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो इंटेलिजेंस जो क्वोशेंट IQ है ये कंप्यूटर में नहीं होता है, AI होता है ज़रूर। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से एंटीवायरस कौन सा है, तो इनमें से जो एंटीवायरस है आप सिंपली ऑप्शन से कर सकते हो, ये नॉर्टन है, ये एक एंटीवायरस है, तो ये एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अन्य जो प्रमुख एंटीवायरस के नाम की बात करूँ तो ये सभी आप देख सकते हो,
बिट डिफेंडर एंटीवायरस है, विरा एंटीवायरस है, ऐप सिक्योर है, कैस्पर्सकी है, इसके अलावा ट्रेंड माइक्रो एंटीवायरस है, वेब रूट सिक्योर है। ये एंटीवायरस के कुछ उदाहरण हैं। दूरसंचार से संबंधित एडीएसएल की फुल फॉर्म क्या है? एडीएसएल का मतलब है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है एडीएसएल की फुल फॉर्म। कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? इनमें से पेपर, इजीली आप कह सकते हो सीपीयू, मॉनिटर, एएलयू, ये सभी कंप्यूटर से संबंधित पार्ट हैं। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? तो कंप्यूटर को रिमोट से जो कंट्रोल किया जाता है वो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 26, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इनमें से ऑप्शन दे रखे थे लिनक्स, मैक ओएस, ग्राफिक्स, यूनिक्स हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हैं वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी जो लिनक्स है, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स हैं, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में, न कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सी अस्थायी मेमोरी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रदान करती है? जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। तो ये केस मेमोरी आपको पता होना चाहिए। जो सबसे तेज है, फास्टेस्ट मेमोरी है, वो है केस मेमोरी। तो ये एक अस्थायी मेमोरी होती है केस मेमोरी। आपको पूछ ले कौन सी अस्थायी, तो केस मेमोरी है जो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रदान करती हैं, और ये कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है केश मेमोरी। कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? बहुत से शिफ्ट में ये सवाल रिपीट हुआ है, 5 से 6 शिफ्ट में। कोबोल की हो गई, फोर्ट्रेन की हो गई, इनकी फुल फॉर्म से सवाल पूछा गया था। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल। अन्य जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं उनकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बेसिक भी एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की, तो बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड हो जाएगा। फॉर्ट्रेन यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। एल्गो की फुल फॉर्म ये है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, बहुत बार आता है ये। XML है ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट हो जाएगी। बात करूँ PHP की, तो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर ये हो जाएगी PHP। ASP यानी एक्टिव सर्वर पेजेज है। PERL की प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन रिपोर्टिंग लैंग्वेज है। इसी प्रकार ये सभी आप देख सकते हो, AJAX हैं, JSP हैं, J2EE हैं। SQL की आगे सवाल भी पूछा गया है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट वन देखिएगा, MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? MS एक्सेल में जैसे कि ये आपके एक्सेल सीट है, तो इसमें सेल क्या होगी? ये दो आपस में हॉरिजेंटल और वर्टिकल आपस में टेबल मैच करती है, तो ये एक सेल होती है। इसमें कोई भी डाटा एंटर करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले इस सेल को एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव करने यानी एडिट करने के लिए आप क्या करेंगे? F2 ये की है जो एक शॉर्टकट फंक्शन की, आप प्रेस करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगी, या फिर आप डबल क्लिक कर सकते हो इसको एडिट करने के लिए। नेक्स्ट वन देखिएगा, कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा है? कम्युनिकेशन के लिए ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है CP। हु इन्वेंटेड द VGA केबल? VGA का मतलब वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो इस केबल का सबसे पहले जो आविष्कार किया था वो IBM ने किया था। IBM ने कब किया था? 1987 में VGA केबल का आविष्कार किया था। OCR की फुल फॉर्म आपको पूछा है तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य इंपोर्टेंट में OMR है, MICR है। तो OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, और MICR का मतलब है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट वन देखिएगा, कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? तो USB के द्वारा। USB की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, यूनिवर्सल सीरियल बस है। USB के द्वारा ये डाटा ट्रांसफर होता है, इंपॉर्टेंट आपके लिए इसकी फुल फॉर्म। अगला सवाल देखिएगा, एक एरे का आपको दे रखा था, इसका परिभाषा दे रखी थी, पूछा ये जैसे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर विच इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम हैविंग सिमिलर डाटा टाइप स्टोरेड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन है। तो इसे क्या कहा जाता है? जो लीनियर डाटा का स्ट्रक्चर है तो इसे एरे बोला जाता है। www के अंतर्गत प्रथम डोमेन कौन सा था? तो www के अंतर्गत जो शामिल प्रथम डोमेन नेम है एज ए वेबसाइट वो है info.cern.ch। ये प्रथम डोमेन था www का, और इसको पब्लिश किया गया था 6 अगस्त 1991 को टिम बर्नर्स ली के द्वारा। और जो वर्ल्ड वाइड वेब, बहुत बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है WWW की, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म है, और इसका आविष्कार टिम बर्नर्स ली के द्वारा 1989 में किया गया था। फर्स्ट डोमेन जो नाम रजिस्टर हुआ है वो है symbolics.com। ये प्रथम डोमेन जो रजिस्टर हुई थी, और www के अंतर्गत प्रथम डोमेन ये हो जाएगी।
अगला सवाल, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखना चाहते थे? तो पहले शुरुआत में जो बिल गेट्स हैं, अभी जो नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका नाम रखना चाहते थे इंटरफेस मैनेजर। तो माइक्रोसॉफ्ट है, इसका जो आविष्कार किया था या फिर स्थापना की थी वो बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी 1975 में, 4 अप्रैल 1975 को। तो जो बिल गेट्स है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम इंटरफेस मैनेजर रखना चाहते थे। ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी नहीं है? तो ये सोशल वेबसाइट है, ट्विटर हो जाएगी, न कि ई कॉमर्स वेबसाइट है। और बाकी फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील ये सभी ई कॉमर्स है। एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना, इसे रिपिंग बोला जाता है या फिर डिजिटल एक्सट्रैक्शन भी बोल सकते हो। तो रिपिंग यानी ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कॉपी ऑडियो है या फिर वीडियो कंटेंट है, ये आप कॉपी कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगला सवाल देखिएगा, फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रेन का पूर्ण रूप पूछा है। तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म हो जाएगी। अन्य जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया आपको, कोबोल की कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बेसिक की है, एल्गो के, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। एप्पल कंप्यूटर कंपनी के सह संस्थापक कौन है? तो एप्पल कंप्यूटर कंपनी है, एप्पल के जो संस्थापक है स्टीव जॉब्स हैं। इसके अलावा स्टीव वोजनिक और रोनाल्ड वायरने हैं। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है 2005 में किस कंप्यूटर कंपनी ने अपना पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? तो 2005 में IBM ने अपना पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था। तो ये IBM है जिन्होंने 2005 में अपना जो PC था उसका सारा बिजनेस जो डिवीज़न है वो लेनोवो ग्रुप को बेच दिया था। तो 2005 में ये बेचा था IBM ने लेनोवो को। अगला सवाल देखिएगा, IBM की देखिए फुल फॉर्म यदि एग्जाम में पूछ ले तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। इसका जो फाउंडर है, संस्थापक है, वो चार्ल्स रेनलेट फ्लिंट है। अगला सवाल देखिएगा, W3C यानी 3W, WWW और C की फुल फॉर्म क्या है? WWW बता चुका हूँ, वर्ल्ड वाइड वेब है, और C का मतलब है कंसोर्टियम है। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C की फुल फॉर्म हो जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये पूछा था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूजर्स हैं, आप जैसे यूजर्स हो, उपयोक्ता हो, तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच में मध्यस्थ का कार्य करता है, OS, जो हमारे निर्देश को कंप्यूटर में प्रोसेस करता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, हार्डवेयर हैं, इनके मध्य भी मध्यस्थता की जाती है या फिर संचालन किया जाता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य। MS एक्सेल में बिना कॉपी किए करंट सेल से डेटा को राइट सेल में पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? तो दोस्तों MS एक्सेल में बिना कॉपी किए जो करंट सेल, एक्टिव सेल से डाटा को आपको राइट सेल में पेस्ट करना है, कॉपी भी नहीं करना, डायरेक्टली यूज, जहाँ पर ये जो डाटा है उसको सेम डाटा को राइट वाली सेल में पेस्ट करना है। तो आप सिंपली Ctrl+R करेंगे, Ctrl+R करेंगे तो ये इस सेल में डाटा पेस्ट हो जाएगा, राइट वाली सेल में, जो इसके राइट में रहेगी उसी सेल में ये पेस्ट हो जाएगा। तो MS एक्सेल में बिना कॉपी किए करंट सेल से डेटा को राइट सेल में पेस्ट करने के लिए Ctrl+R इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी। अब देखिए एक Ctrl+D का ऑप्शन है, इसका मतलब जो पेस्ट विदाउट कॉपी अप टू डाउन, जैसे कि जो करंट सेल से डाटा है वो निचली सेल में आप पेस्ट करना चाहते हो तो डाउन करेंगे, Ctrl+D यहाँ पर शॉर्टकट की हो जाएगी। www.com का यहाँ पर .com का क्या मतलब है? देखिए कोई भी वेबसाइट के लास्ट में .com होता है, तो इस .com का मतलब है .कमर्शियल। क्या है? कमर्शियल है, कॉम का मतलब है। इसी प्रकार अन्य डोमेन भी होते हैं, जैसे कि .org का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, .in यानी इंडिया है। तो वेबसाइट के पीछे जो डोमेन .net का मतलब नेटवर्क है, edu यानी एडुकेशन हो जाएगा, .gov यानी गवर्नमेंट है। अगला सवाल देखिएगा, www इज सपोर्टेड बाई है, तो ये HTTP के द्वारा सपोर्ट की जाती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट वन देखिएगा, C++ यानी C++ भाषा किस वर्ष में विकसित हुई थी? तो C और जो C++ भाषा दोनों अलग हैं। बात करूँ C++ की तो मैं बता चुका हूँ, बाजार ने स्टोर स्ट्रूप इनके डेवलपर हैं, इनके भाषा के आविष्कारक हैं। 1985 में आपको पूछा किस वर्ष विकसित हुई थी? 1985 में। अब अन्य जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि जावा है, जावा के जो डेवलपर है वो जेम्स गोस्लिंग है, और इनकी जो डेवलप हुआ है ये जावा 1995 में, जावा स्क्रिप्ट है 1995 में, ये भी ब्रेंडन एच इनके डेवलपर हैं। कोबोल है, ये 1959 में विकसित हुई है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा फाइल के प्रबंधन हेतु किसका योगदान रहता है? जो कंप्यूटर में डाटा स्टोर रहता है, जो डाटा फाइल है, उसके मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो ये DBMS का कार्य हो जाएगा। DBMS उपयोगकर्ताओं को और प्रोग्रामर का जो
डाटा है उसको डाटा बनाने में, पुनः प्राप्त करने में, इस डाटा को अपडेट करने के लिए या फिर प्रबंधित करने का एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है। पर्सनल कंप्यूटर में काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है? तो अनिवार्य हिस्सा है यूएसबी का कुछ योगदान नहीं रहता है। यदि आप डाटा ट्रांसफर करना चाहते हो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तब यूएसबी आप यूज ले सकते हो। बाकी ये अनिवार्य पार्ट नहीं है। रैम है, रोम है, सीपीयू है, ये आपके नेसेसरी है, तो यूएसबी अनिवार्य नहीं है। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? इनमें से वेब ब्राउज़र विकिपीडिया जो एक वेबसाइट है, न कि वेब ब्राउज़र है। ओपेरा, फायरफॉक्स, क्रोम ये वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो ये सीपीयू में होती है। कैश मेमोरी का उपयोग मुख्य मेमोरी से डाटा तक पहुंचने के लिए औसत समय को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये सबसे फास्ट मेमोरी है, कैश मेमोरी, जो एक अस्थायी मेमोरी है। प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया था, सोफिया प्रथम रोबोट है जिसको मानव का दर्जा दिया गया है। सऊदी अरब का नागरिक है, ये बनाया गया है 2017 में ये दर्जा मिला है। रश्मि दुनिया की पहली हिंदी भाषा और भारत की पहली यथार्थवादी लिप सिंकिंग ह्यूमनॉइड रोबोट है, भारत की हैं। और बाकी बात करूँ, इंडिया का फर्स्ट जो ह्यूमनॉइड रोबोट है वो मानव हो जाएगा, और हिंदी भाषी हैं ये रश्मि है। नेक्स्ट वन देखिएगा, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ऑप्शन था एक आपकी इंस्टाग्राम है, ये भी सोशल वेबसाइट हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए प्रमुख रूप से कौन से सर्च इंजन है। तो गूगल है, याहू है, बिंग, बाइडू, एओएल, ask.com है, एक्साइट है, डक डक गो है, वाल्फ्रम अल्फा है, यांडेक्स है। ये सभी सर्च इंजन के उदाहरण हो जाएंगे। किसके द्वारा इंटरनेट से डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ईमेल के द्वारा। किसके द्वारा इंटरनेट से डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है? तो ईमेल के द्वारा। नेक्स्ट तो देखिएगा, गूगल का संस्थापक कौन है? लैरी पेज और सर्जी ब्रिन है, गूगल के संस्थापक हैं। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 1998 में स्थापना, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन इनके फाउंडर हैं। डोमेन नेम ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट, तो गवर्नमेंट वेबसाइट का डोमेन नेम के पीछे क्या होगा? .gov होगा, .gov हो जाएगा। बाकी ये बता चुका हूँ। .in इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है तो .org, नेटवर्क .net, edu.education ये डोमेन नेम है। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो SQL इसका ऑप्शन दे रखा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके अतिरिक्त कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रेन, एल्गो, HTML ये भी लैंग्वेज हो जाएगी। नेक्स्ट में देखिएगा, आपके पास 1.78 GB का एक पेन ड्राइव है और कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करने की स्पीड है 2 MB पर सेकेंड। तो पूरा डाटा ट्रांसफर करने में कितना समय लगेगा? तो आपके पास डाटा है कितना? 1.78 GB है, 1.78 GB है, लेकिन जो डाटा स्पीड आपको दे रखी है 2 MB पर सेकेंड, यानी स्पीड MB में दे रखी है। तो सबसे पहले GB को आप MB में ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप GB को MB में आप बदलने के लिए क्या करेंगे? 1 GB में कितने MB होते हैं? 1024 MB होते हैं। तो यहाँ पर 1.78 GB में MB कितने हो जाएंगे? तो इसके लिए आप 1.78 को 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1822.72 MB होंगे। किसके अंतर्गत? 1.78 GB में। अब ये जो डाटा MB में आ गया, इस डाटा को आपको कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है। अब स्पीड है 2 MB पर सेकेंड, मतलब 2 MB डाटा ट्रांसफ़र करने में आपको 1 सेकेंड समय लग रहा है। 1 MB ट्रांसफ़र करने में आधा सेकेंड का लगेगा। आपके पास डाटा है 1822 MB है, तो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 1822 का, तो आंसर आ जाएगा 911 सेकेंड है। ऑप्शन में यदि मिनट में दे रखा है तो आप सिंपली इसको मिनट भी भाग 60 कीजिए, 15.19 मिनट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्प्रेडशीट किस में प्रयोग होता है? तो MS एक्सेल में स्प्रेडशीट है वो यूज होता है। TCP/IP का मतलब क्या है? TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। अन्य सभी इंपॉर्टेंट जो प्रोटोकॉल है जिनकी फुल फॉर्म से बहुत से सवाल NTPC में पूछे गए थे, सारे देख लेते हैं प्रमुख प्रोटोकॉल की। जैसे FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, और HTTPS लगा दिया जाए आगे और पूछा जाता है इस S का क्या मतलब? तो इस S का मतलब है सिक्योर। APIPA का मतलब है ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग है। APR यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। DHCP यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है। IMAP यानी इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल है। IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल है। IP कॉन्फ़िगरेशन यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन। IPP इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी प्रोटोकॉल से जो फुल फॉर्म पूछी जाती है। IPSC इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी है। LDAP यानी लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल है। NNTP यानी नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। PPP यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। और T आ जाए PPTP यानी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग
प्रोटोकॉल हो जाएगा। और SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। बात करूँ TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो आपको पूछा गया है। TFTP यानी ट्राइवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। UDP यानी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है। VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इंपॉर्टेंट है। वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर है जिसको आप छू सकते हो, जैसे आपके कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया। जो बाहर के पार्ट है वो हार्डवेयर है, आंतरिक है वो आपकी इंटरनल है, ये हार्डवेयर नहीं है। वैसे बात करूँ मेमोरी की, तो मेमोरी भी एज ए हार्डवेयर हो सकता है, लेकिन यदि कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट है CPU वगैरह में तो वो आंतरिक पार्ट हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेमोरी आपको सही लग रहा है। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? पाइथन है, एक लैंग्वेज है, वायरस नहीं है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन से कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है? तो प्रिंटर मेमोरी नहीं होती, आप सभी को पता, फ्लैश ड्राइव, CD, रैम, ये सभी मेमोरी है। कौन सा वेबसाइट का पाथ होता है? वेबसाइट का जो पथ है, पाथ है, जो स्लैश से अलग होता है, सेपरेट होता है, वही इसका पाथ हो जाएगा। जैसे कि ये वेबसाइट है www.toptrendinggk.in है। अब ये एक डायरेक्टरी अलग हो जाएगी, पाथ हो जाएगा। इसको ही यहाँ पर पूछा गया है, जो किससे सेपरेट होता है? ये स्लैश से होता है। तार के बिना कनेक्शन वाला डिजिटल कनेक्शन है, तो इनमें से जो तार के बिना तार का, ये सैटेलाइट हो सकता है। नेक्स्ट वन, CLI का फुल फॉर्म क्या है? तो कमांड लाइन इंटरफेस है, CLI की फुल फॉर्म। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो हार्ड डिस्क है, ये सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क। रैम रोम प्राइमरी है, हार्ड डिस्क है जो ऑक्सिलरी मेमोरी थी, नॉन वॉलेटाइल, ऊपर आया था एक सवाल। CD फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टैप है, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी है। रैम और रोम है, ये प्राइमरी हो जाएगी। अगला सवाल देखिएगा, 1024 TB में कितने PB होते हैं? तो 1024 जो टेराबाइट है, इसमें 1 पेटाबाइट होता है। एक PB में 1024 TB होते हैं। कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+C से कॉपी होती है, Ctrl+V से पेस्ट होती है, Ctrl+X से क्या होता है? कट और साथ में कॉपी होती है। कोई भी आपको पैराग्राफ या वर्ड दे रखा है, उसको यहाँ से हटाना भी है, साथ ही साथ कॉपी भी हो जाए ताकि उसको पेस्ट किया जा सके। तो ये कट करने के लिए आप Ctrl+X करेंगे और वो कॉपी भी हो जाएगा, हट भी जाएगा, डिलीट भी हो जाएगा। गूगल किस कंपनी से संबंधित है? तो गूगल की बात करें, इसकी पेरेंट कंपनी है ये अल्फ़ाबेट INC हो जाएगी। ये गूगल की ही पेरेंट कंपनी है, जिसकी स्थापना है वो 2 अक्टूबर 2015 को हुई थी। कौन सा ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है? ऑडियो फाइल एक्सटेंशन में .wav है, .wma है, ये दोनों ही ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। और यदि .wmv आ जाए तो ये वीडियो फाइल का एक्सटेंशन हो जाएगा। ए है तो ऑडियो का है, .wav .wma ऑडियो फाइल का। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित किए हैं? तो इसको जो डेवलप किया है, सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बेल लैब्स के द्वारा, बेल लैब्स में जो यहाँ पर साइंटिस्ट हैं डेनिस रिची के द्वारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। ये कब? 1972 और 1973 के बीच में। कौन सा वीडियो फॉर्मेट नहीं है? इससे ऊपर ऑडियो आया था, इसमें पूछा वीडियो कौन सा नहीं है? JPEG है, ये इमेज का फॉर्मेट है। JPEG की फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जो एक इमेज फॉर्मेट है। वीडियो फॉर्मेट में .mov .mp4 है। और इमेज फाइल फॉर्मेट की बात करूँ तो .TIFF .TIFF है, ये इमेज के फॉर्मेट है। PNG हो गया, JPG, JPEG, GIF है। इसके अलावा PNG जो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स हैं, RAW हो गया, PHD और EPS, ये सभी इमेज के फाइल एक्सटेंशन है। वीडियो फाइल एक्सटेंशन या फॉर्मेट की बात करो तो MP4 है, M4PB है, M4V है, WebM, WebM है, MPG, MP2, MPEG है, .mov है, FLV, SWF, WMV, HTML5, MKV, ये सभी वीडियो फाइल के फॉर्मेट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़रूर एक बार दोबारा इसको रिवाइज करना। वीडियो के, ऑडियो के, इमेज के, इनके जो एक्सटेंशन है, फाइल फॉर्मेट है, वो कौन से फॉर्म में रहते हैं? देखिए इसमें एक MPEG भी आया है, तो आपको एग्जाम में ये पूछ लें, जो भी मूवीज़ आती हैं इनके लिए जो फॉर्मेट रहता है वो MPEG रहता है। ज़्यादातर वीडियो का फॉर्मेट है वो MPEG फॉर्मेट में रहता है। अगला सवाल देखिएगा, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो स्थायी मेमोरी यानी बात हो रही यहाँ पर स्पेशली सेकेंडरी स्टोरेज की, तो पावर सोर्स बंद होने या फिर हटने पर भी डाटा सुरक्षित रहता है, वो स्थायी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है, जिसमें हार्ड डिस्क है, रोम है, सॉलिड स्टेट ड्राइव आ जाती है।
और वोलेटाइल जो अस्थायी है, रैम है, केस है, रजिस्टर है, ये प्रमुख रूप से 3 अस्थायी मेमोरी है। कंप्यूटर भाषा में डीडीएल का फुल फॉर्म क्या है? तो डीडीएल का मतलब है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डीडीएल की फुल फॉर्म हो जाएगी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सीपीयू के प्रमुख 3 कंपोनेंट कौन से हैं? तो सीपीयू के 3 कंपोनेंट है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और मेमोरी जिसे स्टोरेज यूनिट कह सकते हो। तो 3 प्रमुख कंपोनेंट है वो सीपीयू के हैं, ये हैं सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी या स्टोरेज यूनिट। नेक्स्ट में देखिएगा एचटीएमएल की डिस्कवर किसने किया है? तो एचटीएमएल का जो आविष्कारक है वो हो जाएंगे सर टिम बर्नर्स ली ने 1991 में इसका आविष्कार किया था। एचटीएमएल का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और इसको इनिशियल रिलीज किया गया था 1993 में। और बात करूं यहाँ पर देखिए, ये तो एचटीएमएल का पूछा गया था, आपको यदि एचटीटीपी का पूछ ले वो भी टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। एम एस डॉस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा इंटरफेस का प्रयोग होता है? तो एम एस डी ओ एस है। देखिए एम एस डी ओ एस है, इसमें कमांड लाइन इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। तो डॉस सिस्टम है ये कमांड लाइन इंटरफेस यूज करता है जो एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो में क्या होता है, जैसे कि एम एस डॉस में पूछा गया है इंटरफेस का प्रयोग, तो विंडो में होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, GUI का प्रयोग होता है विंडो में, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है। और माइक्रोसॉफ्ट जो डॉस है इसमें कमांड लाइन इंटरफेस का होता है जो एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक निबल में कितने बाइट होते हैं? तो बाइट की बात करें तो हाफ बाइट हो जाएगा और एक निबल में 4 बिट्स होते हैं, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यूजर्स तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ का कार्य कौन करता है? इससे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा में मैंने ये बताया था, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करेगा। मोडेम किससे कनेक्ट होता है? मोडेम की बात करें तो मोडेम का प्रयोग है वो कंप्यूटर में टेलीफोन या केबल से डेटा भेजने के लिए किया जाता है, मोडेम का प्रयोग है। मोडेम शब्द है जो मॉड्यूलेटर, मोडेम की फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर, और डैम यानी डी मॉड्यूलेटर है और इसका प्रयोग होता है कंप्यूटर में। मोडेम का प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल से डेटा भेजने के लिए, टेलीफोन या केबल से डेटा भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मोडेम का, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर का। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? कंप्यूटर हार्डवेयर का पूछा है तो इनमें से आपके MS ऑफिस है जो एक सॉफ्टवेयर है, बाकी CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड ये सभी हार्डवेयर हैं। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये सेकेंडरी स्टोरेज हो जाएगी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, रैम रोम ये प्राइमरी स्टोरेज है। स्थायी या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी काम करती है, तो नॉन वोलेटाइल है जो स्थायी है, कंप्यूटर का पावर ऑफ हो जाए, विद्युत पावर है, ये धारा डिस्कनेक्ट हो जाए उस केस में भी वो डाटा डिलीट नहीं करती है। स्थायी मेमोरी में जैसे ही पावर सोर्स बंद होगा डाटा ऑटोमेटिकली वो एरेज हो जाएगा। जैसे आपके स्थायी नॉन वोलेटाइल में रैम हो गई, सॉरी ये स्थायी मेमोरी रोम है, हार्ड डिस्क है, और बाकी आपको स्थायी का ही पूछा बता दिया है। अस्थायी में आपके रैम वगैरह रजिस्टर जो अपन ऊपर देखा केस मेमोरी। अगला सवाल दिखेगा कौन सी वोलेटाइल मेमोरी अस्थायी मेमोरी? तो अस्थायी में रैम है, केस है और रजिस्टर है। अगला सवाल मेमोरी चिप किससे बने होते हैं? तो मेमोरी चिप है ये प्राइमरी सिलिकॉन से ही बने होते हैं, मुख्यतः मेमोरी चिप है सिलिकॉन से। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को दिए जाने वाले जो निर्देश हैं इनके समूह को, ग्रुप को कमांड बोला जाता है, तो निर्देशों के समूह को कमांड बोलेंगे। ALU की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। कंप्यूटर या जो ईमेल में स्पैम आता है, स्पैम मेल आती है, तो स्पैम का क्या मतलब होता है? तो स्पैमिंग जो वाणिज्यिक विज्ञापन के उद्देश्य के लिए बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ताओं को एक अवांछित संदेश भेजने के लिए मैसेजिंग सिस्टम है। तो स्पैम मतलब ये हो गया कोई भी प्रमोटर है चाहता है बहुत से यूजर्स के पास उनका जो प्रमोशन मैसेज चला जाए तो बल्क में वो ईमेल भेज देते हैं, तो वो एज ए स्पैम काउंट की जाती हैं। तो ये स्पैमिंग है, स्पेशली वाणिज्यिक विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट में यूज की जाती हैं, जो एक साथ जो अवांछित जिसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है इस प्रकार से मैसेज आपको मिलते रहते हैं। कंप्यूटर में सभी कार्यों को संपादित कौन सा पार्ट करता है? जो भी कंप्यूटर के कार्य हैं स्पेशली उन सभी को संपादित करने में मुख्य पार्ट है वो कंट्रोल यूनिट का रहता है। और CPU के प्रमुख प्रकार में पार्ट में कंपोनेंट में कंट्रोल यूनिट है, ALU है और मेमोरी या स्टोरेज यूनिट है। IP एड्रेस को समझने में कौन सा सहायता करता है? ये सवाल NTPC में 2 से पे रिपीट हुआ था। IP एड्रेस को समझने में कौन सहायता करता है? तो डोमेन नेम सिस्टम, DNS है, ये ट्रांसलेट करेगा डोमेन नेम को IP एड्रेस में। तो आपके DNS का क्या कार्य होता है? देखिए एग्जाम में DNS की फुल फॉर्म पूछ रहे तो डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। जैसे कि एक तो मानव के द्वारा पढ़ा जाने वाला डोमेन नेम है, जैसे ये वेबसाइट है, ये अपने आप एक डोमेन नेम है। इसको यदि मशीन कंप्यूटर कैसे रीड करेगा? तो ये DNS क्या करेगा, जो मानव के द्वारा पढ़े जाने वाला डोमेन नेम को किस में बदल देगा? तो ये मशीन में पढ़ा जाने वाला जो IP एड्रेस है जिसको मशीन पढ़ सकती है, कंप्यूटर पढ़ सकता है, IP एड्रेस में चेंज कर देगा। जैसे कि इसको इस प्रकार से एक IP एड्रेस में चेंज कर दिया। IP एड्रेस यानी इंटरनेट
ईथरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस हो गया है। अब देखिए आईपी एड्रेस से संबंधित है, एग्जाम एक सवाल पूछा जाता है कि आईपी एड्रेस में जो भी डिजिट रहते हैं वो किससे अलग होते हैं, तो ये डॉटेड है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन इसका किया जाता है इस प्रकार से। और ये आप देख रहे हो इस प्रकार से ये IPv4 एड्रेस है, इसमें एग्जाम में पूछ रहे हैं कि IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। तो बिट्स की बात करें तो ये आप देख सकते हो ये पूरा 1 बाइट है। तो इस प्रकार ये कितने हो जाते हैं आपके, तो 4 बाइट हो जाएंगे। अब देखिए 1 बाइट में कितने 8 बिट्स होते हैं, लेकिन आपके पास कितने बाइट हैं, 4 बाइट है। तो 4 बाइट में कितने बिट्स हो जाएंगे, आप कहेंगे 4 गुणा 8 यानी ये 32 बिट्स हो जाएंगे, या फिर ये 4 बाइट है। तो आपको याद रखना है IPv4 एड्रेस जो एक IP एड्रेस है, इसमें एक तो डॉट के रूप में ये नोटेशन किया जाता है, 3 डॉट हो जाएंगे IPv4 में। और बिट्स की बात करें तो 32 बिट्स होते हैं, या फिर बाइट की बात करें तो ये 4 अलग अलग है, तो 4 बाइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा वेब ब्राउजर है, कौन सा नहीं है, ये तीनों ही आपको पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कौन से हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल मैक ओएस है, लिनक्स है, एंड्रॉइड है, एप्पल का iOS है, यूनिक्स है, उबंटू है, MS DOS है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। और इसमें ऑप्शन में आपको एक वेब ब्राउजर दे दे, जैसे कि फायरफॉक्स दे दिया, क्रोम दे दिया, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। MS ऑफिस पैकेज में कौन सा प्रोग्राम सम्मिलित नहीं होता है, तो MS ऑफिस का जो पैकेज है जैसे आउटलुक, एक्सेल हो गया, वन नोट है, की नोट है, इसमें से कौन सा प्रोग्राम इस MS ऑफिस के पैकेज में नहीं होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये की नोट नहीं होता है। बाकी कौन से प्रोग्राम होते हैं वो मैं बता देता हूँ MS ऑफिस में। ये सभी आप देख रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वन नोट है, ऑफिस आउटलुक है, ऑफिस पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एसेज है, ये सभी इसके अंतर्गत MS ऑफिस के अंतर्गत प्रोग्राम सम्मिलित होते हैं। कौन सा गूगल का प्रोडक्ट नहीं है, तो जीमेल है वो गूगल का है, ब्लॉगर भी गूगल का है, यूट्यूब भी गूगल का है, iTunes है ये गूगल का न होकर किसका है, एप्पल का है, एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है iTunes प्रोग्राम। हेक्साडेसिमल में कितने सिंबल होते हैं, हेक्सा यानी 6, डेसिमल यानी 10 यानी 16 सिंबल हो जाएंगे। इन सिंबल में भी अलग अलग, जैसे कि सिंबल में 0 से लेकर 9 तक तो ये वैल्यू रहेगी 0 से 9 तक है, और बस बाकी इसके अतिरिक्त हैं वो 6 अल्फ़ाबेट है A से लेकर F तक हैं, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे 10 से लेकर 15 तक। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है इन कंप्यूटर विच सिस्टम कन्वर्ट द प्रोग्राम देन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ऑप्शन थे असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, तो कौन सा यहाँ पर सिस्टम है, वो सबसे पहले तो प्रोग्राम को कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो इन सभी ऑप्शन की बात करूं जैसे कि कंपाइलर की, तो कंपाइलर का क्या काम है, एक ट्रांसलेटर है जो सोर्स कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसको मशीनी लैंग्वेज में बदल देता है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी, जैसे कि ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको अपन पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता है, तो कंप्यूटर को पढ़ने के लिए मशीनी लैंग्वेज में बदलना पड़ेगा, तो कंपाइलर ये कार्य कर देता है। और इंटरप्रेटर है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में, सेम जो कंपाइलर कर रहा है वो इंटरप्रेटर भी कर रहा है, लेकिन अलग क्या है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, एक इंस्ट्रक्शन को बारी बारी से मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। जैसे कि ये पूरा एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस को एक साथ ही कंपाइलर है वो क्या करेगा, मशीनी लैंग्वेज में बदल देगा, लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो एक एक इंस्ट्रक्शन को, जैसे कि ये वर्ड है, ये एक एक लेटर हो गया, इनको बारी बारी से मशीनी लैंग्वेज में अलग अलग ट्रांसलेट करेगा। एक ऑप्शन आपके असेंबलर भी था, तो असेंबलर एक प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। अगला सवाल देखिएगा, HTTP में P का क्या मतलब है, तो इस P का मतलब है प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके आगे यदि S हो जाए, S का पूछ ले तो सिक्योर हो जाएगा। मेमोरी जो रैम है, तो इसके जैसा रीजनिंग से रिलेटेड पूछा गया था, जिस प्रकार मेमोरी है यही रैम से रिलेटेड, इन दोनों का आपस में रिलेशन है, इसी प्रकार और कौन सा आपस में रिलेशन है, तो मेमोरी है, वो मेमोरी का प्रकार एक रैम भी है, इसी प्रकार प्रिंटर का एक प्रकार लेजर जेड प्रिंट भी है। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया विच डिड हॉटमेल स्टार्ट है, व्हेन डिड हॉटमेल स्टार्ट है, तो हॉटमेल की शुरुआत हुई थी 1996 में, सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था 1996 में। तो ये वेबमेल सर्विस थी, फर्स्ट पब्लिक वेबमेल सर्विस थी, जिसे सबीर भाटिया और जैक स्मिथ ने 1996 में पहली मुफ्त वेब आधारित ईमेल सेवा hotmail.com की स्थापना
की थी। 32 बिट सिस्टम कितनी रैम मेमोरी स्टोर कर सकता है? तो 32 बिट का सिस्टम है, ये 4 गीगाबाइट जो रैम मेमोरी है इसको स्टोर कर सकता है, तो 4 GB हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, कीबोर्ड मॉनिटर ये सभी क्या है? तो ये सभी हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर। EPROM की फुल फॉर्म क्या है? EPROM यानी एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। GUI की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, IC इंटीग्रेटेड सर्किट को और क्या कहा जाता है? तो इंटीग्रेट जो सर्किट है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, आल्सो कॉल्ड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, तो इसे माइक्रोचिप या फिर IC बोला जाता है। अगला सवाल, URL क्या है? इसका सही कथन आपको बताना था। तो URL के केस में एक तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। इसके अतिरिक्त URL वेब एड्रेस को कहा जाता है। वेबसाइट का जो एड्रेस रहता है, तो आपको यदि क्रोम ब्राउजर है तो टाइप द URL लिखा रहता है, तो URL यानी अपनी वेबसाइट है वो यहाँ पर एंटर कीजिए। URL का उपयोग इंटरनेट में वेबसाइट में किसी नेटवर्क रिसोर्स को ढूंढने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग है इंटरनेट में कोई भी वेबसाइट है और वेबसाइट में किसी नेटवर्क रिसोर्स को ढूंढना है, जैसे इंटरनेट पर स्थित रिसोर्स का अर्थ है इंटरनेट में जो भी फाइल है, इमेज है, वेबसाइट है, वेब पेज है, बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पर रहती हैं, ऑटोमेटिकली फाइल, इमेज है, उन सभी को ढूंढने के लिए URL का प्रयोग किया जाता है। रोम से संबंधित गलत कथन कौन सा है? रोम एक प्राइमरी मेमोरी है और स्थायी मेमोरी है। ये दो कथन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रैम क्या है? तो रैम यहाँ से आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इंटरनल मेमोरी हो जाएगी। तो ये जो इंटरनल डिवाइस है मेन, और जो रैम है वो प्राइमरी मेमोरी है, तो इंटरनल डिवाइस हो जाएगा, जो कि CPU के अंदर लोकेट होता है रैम। और एक्सटर्नल मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी रहती है। अगला सवाल लिखिएगा, FTP की फुल फॉर्म क्या है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा FTP। कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य कौन करता है? तो कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है, दोनों ही मैंने बता दिया है। कंपाइलर है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में बदल देगा। इंटरप्रेटर है, ये एक साथ नहीं अलग अलग बारी बारी से इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करेगा। कंप्यूटर में वायरस और अवांछनीय फाइल को हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर कार्य करता है? तो ये फायरवेल है, जो वायरस है, अवांछनीय स्पैम फाइल है, उसको हटाने के लिए कार्य करता है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग है, ये आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं। तो एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और चार्ल्स बेबेज है, ये कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत है वो 1995 में हुई थी, 1995 में। 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा इंटरनेट सेवाएं शुरू की गई थी 1995 में। और नवंबर 1998 में सरकार ने निजी ऑपरेटर के द्वारा इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र को खोल दिया था। शुरुआत में ये गवर्नमेंट के पास में था, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा इंटरनेट सेवाएं दी जा रही थी। 1995 में शुरुआत हुई थी और 1998 में निजी ऑपरेटर के लिए भी ये क्षेत्र खोल दिया गया था। MS एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ। तो MS एक्सेल में जो वर्कबुक रहती है वो किसका कलेक्शन है? तो वर्कशीट और चार्ट का कलेक्शन है। अगला सवाल देखिएगा, कंप्यूटर में मेनू क्या प्रदर्शित करता है? तो कंप्यूटर में मेनू है वो लिस्ट रहती है ऑप्शन और कमांड की, जो भी लिस्ट है वो मेनू में ही शो होगी। तो मेनू से आप जो भी लिस्ट रहती है ऑप्शन और कमांड की वो देख सकते हो, तो यहाँ पर कमांड हो जाएगा। आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस यूनिट में मापी जाती है? तो प्रिंटर की स्पीड है वो पेज पर मिनट में PPM में मेजर किया जाता है। आधुनिक प्रिंटर की स्पीड है PPM में। आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो स्कैनर है वो इनपुट है। इनपुट में बता चुका हूँ आपको, माउस, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है, बारकोड रीडर है, OCR है, OMR है, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, ये इनपुट डिवाइस है। OMR में M का क्या मतलब है? OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, M यानी मार्क हो जाएगा। GPS से संबंधित सही कथन क्या है? GPS की एक तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जो वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली है। और ये सबसे पहले लॉन्च किया गया था 1978 में। ये एक संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के स्वामित्व और संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष बल के द्वारा संचालित उपग्रह आधारित रेडियो नेविगेशन प्रणाली है, जो US के द्वारा ऑपरेट की जा रही है। ऑपरेटर है US स्पेस फोर्स है। और जो GPS रिसीवर है वो अपनी स्थिति का आकलन पृथ्वी से ऊपर स्थित किए गए GPS उपग्रहों के समूह द्वारा भेजे जाने वाले संकेत के आधार पर ये GPS रिसीवर कार्य करेगा। और जिस प्रकार जो GPS है इसी प्रकार चाइना का है वो बाइडू है, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जो कि ग्लोबल सर्विस के रूप में 2018 में शुरुआत हुई थी। नासकॉम की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है, नासकॉम की फुल फॉर्म है, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में, स्थापना 1988 में हुई थी। अगला सवाल देखिएगा, कंप्यूटर में अनअधिकृत जो अनऑथोराइज्ड व्यक्ति हैं या संगठन है, उनके द्वारा डेटा के एक्सेस को रोकने के लिए किस प्रकार की सिक्योरिटी या डाटा प्रयोग किया जाता है? तो ये इन्फॉर्मेशन या फिर डाटा सिक्योरिटी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, मॉनिटर का
अन्य नाम क्या है? मॉनिटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से मॉनिटर को अन्य नाम से जाना जाता है, वीडियो हो जाएगा। अगला सवाल, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करती हुई एक तीर जो एरो है, जिस प्रकार ये आप देख सकते हो, ये एरो है, तो उस बिंदु को दिखाने के लिए काम ली जाती है। जिस प्रकार इस वर्ड को आपको दिखाना है तो इस एरो का आप प्रयोग करेंगे, तो ये एरो क्या कहलाती है? तो इसे कर्सर बोला जाता है। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर क्षमता की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो जेटाबाइट है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। और जैसे कि मैं सारी यूनिट आपको बता दूं, उनका प्रीफिक्स बताऊं, तो सबसे छोटी यहाँ पर देखें तो आप किलोबाइट, किलो 10 की घात 3 हो जाएगी किलो। उसके बाद मेगा 10 की घात 6 रहती है, गीगा 10 की घात 9, टेरा 10 की घात 12, पेटा 10 की घात 15, एक्सा 10 की घात 18, और जो जेटाबाइट दे रखा था, जेटा 10 की घात 21 होता है। जेटा से भी बड़ा होता है योटाबाइट जो 10 की घात 24, जो सबसे बड़ी। MS एक्सेल 2010 में टोटल कितने कॉलम है? MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में जो कॉलम, जैसे कि ये आपकी सीट रहती है, इनमें ये आप देख रहे हो, ये कॉलम है और ये है वो रो है, ये हॉरिजेंटल रो है, वर्टिकल कॉलम है। तो इस प्रकार टोटल 1 2 ये कितने कॉलम होते हैं? तो कॉलम की बात करें तो 16,384 ये कॉलम है MS एक्सेल 2010 में। तो आप कहेंगे रो कितनी है? ये वाली ये रो कितनी है? तो ये रो है 10,48,576। तो दोस्तों ये तो बात हो गई MS एक्सेल की। MS एक्सेल में कॉलम होते हैं 16,384, 10,48,576 रो होती है। लेकिन बात करूं MS वर्ड में जो टेबल रहती है, इसमें कितने कॉलम और रो होते हैं? तो मिनिमम नंबर ऑफ रो और कॉलम MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में एक रो एक कॉलम से ही टेबल बनेगी, कम से कम एक रो एक टेबल जरूरी है। तो मिनिमम इतने हो सकते हैं, MS वर्ड की बात कर रहा हूँ। अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो ये वर्ड MS वर्ड की टेबल में जो मिनिमम अधिकतम 63 कॉलम हो सकते हैं, और अनलिमिटेड रो कितनी भी हो सकती हैं, रो कितनी भी हो सकती है, और अधिकतम ये कॉलम है ये 63 हो सकते हैं MS वर्ड में। अगला सवाल लिखिएगा, MPEG की फुल फॉर्म क्या है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है। जो मैंने आपको बताया, जो भी मूवीज आती हैं, पिक्चर आती हैं, इनको जो थिएटर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो इसी फॉर्मेट में रहती है, MPEG, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप हो जाएगा। अन्य इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म की बात करूँ तो JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है। अगला सवाल देखिएगा, कप केक, डोनेट, इक्लर, फोरियो, जिंजर ब्रेड है, हनी कॉम्ब है, ये किसके वर्जन है? तो ये सभी हैं एंड्रॉयड के वर्जन है। अभी वर्तमान में जो नोगट चल रहा है, इससे पहले जो शुरुआत में आप देख रहे होंगे किटकैट के थे, लॉलीपॉप थे, मार्शमेलो थे, जेली बीन है, सैंडविच है, ये किसके वर्जन है? ये ऑप्शन में, क्वेश्चन में, और ये सभी एंड्रॉयड के वर्जन है। अगला सवाल देखिएगा, स्पाइडर कंप्यूटर से संबंधित एक क्या है? तो स्पाइडर है इंटरनेट बोट है, क्या है? वेब क्रॉलर है, इंटरनेट बोट है। तो ये हो जाएगा स्पाइडर कंप्यूटर से संबंधित एक बोट है, एक इंटरनेट बोट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर, कंप्यूटर में एक से अधिक ओपन प्रोग्राम में स्विच करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? कंप्यूटर में आपके स्क्रीन पर एक से अधिक प्रोग्राम या एप्लीकेशन ओपन की हुई है। आप यदि किसी एप्लीकेशन में वो जाना चाहते हो, दूसरी एप्लीकेशन में स्विच करना चाहते हो, तो अल्ट के साथ टैब आप क्लिक करेंगे, जितने भी एप्लीकेशन ओपन है आपको पता चल जाएगा और उसमें आप एक दूसरे में स्विच कर सकते हो। तो अल्ट प्लस टैब ये शॉर्टकट की हो जाती हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें जितने भी प्रोग्राम ओपन है उसमें एक दूसरे में स्विच करने के लिए अल्ट प्लस टैब। ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आपका एक ही प्रोग्राम ओपन है, क्रोम ब्राउजर हो गया, इसमें अलग अलग आपने टैब ओपन कर रखी है एक ही प्रोग्राम में, उन टैब में आप स्विच करना चाहते हो, स्विच बिटवीन ओपन टैब्स टू इन द एक्टिव विंडो, एक ही विंडो है इसमें आप एक दूसरे में स्विच करना चाहते हो टैब में, तो कंट्रोल के साथ आप टैब करेंगे। और बात करूँ यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब की, तो आप राइट टू लेफ्ट वाली टैब में, राइट से लेफ्ट वाली टैब में मूव हो जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब करेंगे। डायरेक्ट आपको राइट में जाना, लेफ्ट से राइट में आपको मूव होना है तो कंट्रोल प्लस टैब करेंगे, ये राइट में मूव हो जाएंगे, और शिफ्ट दबाएंगे आप, ये राइट टू लेफ्ट मूव हो जाएंगे। और अल्ट प्लस लेफ्ट एरो है, ये बैक स्पेस का कार्य करता है। अगला सवाल देखिएगा, फॉर्ट्रेन क्या है? फॉर्ट्रेन यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो संख्यात्मक अभिकलन और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में प्रयोग की जाती है। फॉर्ट्रेन है, फॉर्मूला दे रखा है तो जो भी संख्यात्मक आपकी गणनाएं रहेगी उसमें प्रयोग होगा। इसको डिजाइन किया गया था वो जॉन बेकस के द्वारा 1957 में किया गया था। डेवलपर है जॉन बेकस एंड IBM। अंतिम सवाल, WWW के आविष्कारक कौन है? तो इनके आविष्कारक है टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट क्लाउ हो जाएंगे। वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म है। तो दोस्तों यहाँ पर पार्ट फर्स्ट पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो NTPC के ऑल शिफ्ट में 250 के आसपास कंप्यूटर के सवाल पूछे गए थे, पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। जल्द मिलते हैं पार्ट सेकेंड में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेना। धन्यवाद।